Then we'll today we are going to study about the solids, liquids, and gases. So, do you know what is solid, liquid, and gases? कभी आपने देखा कि आप चलते चलते जा रहे होते हो और आप हिट कर जाते हो एक बॉल के साथ? So, what is that? It's a solid thing. Then you are playing with the water, that is the liquid. If the molecules spread in the air, that is the gases. तो एक solid चीज जो है वो solid क्यों है और जो liquid है क्या वजह है कि वो अपने शेप को स्टेबल नहीं कर सकती और गैसेस जो हैं वो क्यों एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाती हैं, एयर में स्प्रेड हो जाती हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके स्टेट्स क्या हैं और ये किस तरह बनी होती हैं और बिहेवियर इनका क्या है और फिर इनका मेल्टिंग और फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं. These are the things we are going to learn in this chapter, right? So the name of our chapter is solids, liquids and gases. So today we will look into the topic 3.1, that is matter, and you have to take out your page number 38 and 39. So in this chapter the words we have to learn is matter, solid, liquid, gas and phase. ये क्या चीजें हैं? क्या ये आपको वर्ड जो हैं ये आने चाहिए और इनके बारे में हम देखेंगे कि क्या है. So you question, have you heard about the matter? कि मैटर क्या होता है? So साइंस में जो बेसिकली आपको बेसिक थिंग है दैट इज द मैटर. कि मैटर क्या है कि हर चीज आपके इर्द गिर्द, जो हर चीज आपको इर्द गिर्द नजर आ रही है यहाँ पे, वो मैटर है. और मैटर क्या चीज है कि हर वो चीज जो जगह घेरती है, ठीक है, और वजन रखती है, उसको मैटर कहते हैं. क्या उसका अपना वॉल्यूम होता है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, क्या उसको मैटर कहते हैं. दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मैटर. सो आपके बुक में जो मैटर की डेफिनेशन है दैट इज मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस. जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं कि सॉलिड चीजें हैं, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स, ये सारी चीजें आपको सॉलिड में नजर आ रही. क्लॉक, सॉ, हैमर, फॉर्क, लिफ्ट, बलडोजर, जक हैमर, लायर्स, ये सारी चीजें जो हैं वो सॉलिड है और ये आपके इर्द गिर्द हैं. अब लिक्विड में जो आपके इर्द गिर्द रोजमर्रा जिंदगी में आप इर्द गिर्द अपने देखते हो, फ्रेश वाटर है, बाथ टब है और कोका कोला, ये सारी ड्रिंक, सूप, मेल्टेड स्नो, जो सारी जो अपनी शेप जो है वो बरकरार नहीं रख सकती बल्कि कंटेनर की शेप लेती हैं, तो उसको कहते हैं कि ये लिक्विड है. अब गैसेस में जो जल्दी से एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाती है, फायर में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि स्मोक जो है एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाती है. फिर स्टीम जो है, कोई भी हॉट चीज आप लेते हो कि तो उसके जो स्टीम है वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाती है, दैट इज द गैस. फिर आप कैंडल को बर्न करते हो तो उसका कार्बन जो है वो स्प्रेड हो जाता है एनवायरनमेंट में, दैट इज ऑल्सो द
गैस। फिर लावा, आप देखते हो कि लावा जो है जब उससे रप्चर होते हैं क्या अर्थ की क्रस्ट से, तो फिर जो है उसकी स्मोक स्प्रेड हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो ये भी गैस है। फिर जो स्टीम और कोई भी चीज जल रही होती है तो उसकी स्मेल होती है, गैस की स्मेल होती है। फिर गैसेस के एवेपोरेशन जो होती हैं, ये सारे जो हैं वो गैस की फॉर्म है। तो ये चीजें हैं। अब मैटर क्या है? मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, कि कोई भी चीज आपके इर्द गिर्द है तो इसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या आप इर्द गिर्द अपने जो भी सॉलिड चीज देखोगे, दैट इज द मैटर। कोई भी लिक्विड चीज है वो भी मैटर है। तो ये सारी चीज जो है ये सारी मैटर है। अब मैटर की 3 फेज हैं। क्या फेज क्या होता है? कि एक स्टेट है मैटर की जिसे हम कहते हैं कि ये फेज है। जैसा सॉलिड है तो इसके इसकी 3 शक्लें इख्तियार की हुई हैं। क्या एक है इसकी स्टेट सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। तो मैटर की बेसिकली 3 स्टेट्स हैं जो हमने अभी पढ़ा है कि मैटर आपके इर्द गिर्द है। तो इसकी क्या फेज है, क्या इसकी स्टेट्स है? 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड जो है, एक आप वाटर लेते हो, वाटर जो है अब जो मैटर है तो इसके 3 स्टेट्स में ये पाया जाता है। एक तो है सॉलिड, अगर आप इसको किसी ब्लॉक में रखते हैं तो फिर ये अपनी शेप को बरकरार रख सकता है। फिर अगर आप इसको फिर अपने टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम सेकंड बॉक्स में देख सकते हैं कि पूरा कंटेनर के साथ स्प्रेड हो गया, जबकि सॉलिड में इसने अपनी शेप जो है वो स्टेबल रखी है, जिस तरह का वो था उसी तरह है। अब गैस जो है, अगर आपने हीट उसको कर दिया है, हीट अप कर दिया है, तो यही लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस की फॉर्म में। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसने अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर ली है, मैटर ने अपनी शक्ल चेंज कर ली है। हम यहाँ पे वाटर जो था मैटर था, तो इसमें इसकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे क्योंकि सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स काफी जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अपनी शेप और उसने वॉल्यूम फिक्स रखा हुआ है। जबकि इसने भी जगह घेरी हुई है तो इसलिए इसका भी वॉल्यूम जो है वो फिक्स है लिक्विड का। गैस का वॉल्यूम जो है वो सारा कंटेनर का है, कि कंटेनर में जितनी गैस है वो सारी स्प्रेड हो गई है। So that is phase of students. That's your homework that you have to see the video. के लिंक जो है उस पे क्लिक करके आपने ये वीडियो देखनी है। Because of the short time, I can't show you the video. अब स्टेट ऑफ मैटर जो है वो किस तरह का बना हुआ है, किस तरह के उसको और डिटेल में चेक करते हैं कि जो स्टेट थी, अब इन ये फेजेस का नाम क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनके मॉलिक्यूल्स किस तरह के हैं? मॉलिक्यूल्स कुछ में स्प्रेड है, और यहाँ पे आप सॉलिड में देखो एक सर्कल में सारे टाइटली पैक जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जबकि लिक्विड में आपको कुछ स्पेसेस नजर आ रही हैं, राइट, यू कैन सी द स्पेसेस। और गैस में बहुत ही कम आपको स्पेसेस, बहुत ज्यादा स्पेसेस आपको गैसेस में नजर आ रही हैं, जबकि लिक्विड में इतनी नहीं है, और सॉलिड तो बिल्कुल ही टाइटली पैक है।
So these we can say it a particle model, जिसको आप हम कल स्टडी करेंगे डिटेल में. Okay. अब जो states हैं solid, liquid और gases, you can see in a daily life. क्या लिक्विड किस फॉर्म में है, सॉलिड किस है, कोई चीज हार्ड होती है, अब अगर वो गिरती है तो उसकी आवाज आती है, या हिट करते हो तो आपको चोट लग जाती है, तो ये सारे जो है वो सॉलिड है. फिर लिक्विड जो है वो स्प्रेड हो जाता है कि अपने शेप नहीं मेंटेन रखता, तो ये लिक्विड है. फिर गैसेस एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाती हैं. बैलून में एयर होती है, ये भी गैस है. विंड है, ये भी गैस है. एयर जो आप ले रहे हो, क्या हवा गर्मियों में, ये भी गैस है. ये सारी मैटर की स्टेट्स हैं जो कि गैस फॉर्म में है, और कुछ जो है वो लिक्विड फॉर्म में और कुछ सॉलिड फॉर्म में. Now students, there is a question for you. Identify two solids, two gases and one liquid. अब आपने देख के इस पिक्चर में से, you can also see that from your book. आप take out the page number 38 and look at the picture on your book. क्या पिक्चर में देखें कि यहाँ पे सोनीज की बर्थडे है, के 10th बर्थडे पार्टी है. तो यहाँ पे कुछ सॉलिड भी हैं, कुछ लिक्विड भी हैं और कुछ गैसेस मटेरियल भी हैं. तो इसमें से आप जल्दी से मुझे देख के बताएं कि कितने जो हैं, टू सॉलिड्स कौन से हैं, टू गैसेस कौन से हैं, और वन लिक्विड का नाम. राइट दैट इन अ चैट बॉक्स. आई एम गोइंग टू सी योर रिस्पॉन्स. Yes, very good students. यहाँ टू सॉलिड्स बताने, टू गैसेस और वन लिक्विड. टू सॉलिड चीज कौन सी आप नजर आ रही हैं, टू गैसेस को से ऐड कंप्लीट आंसर. Yes, very good. You're using your brain. Okay, student. I hope you understood this concept about the matter and the states of matter, the ways of matter. Let's move on slide. मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. मैटर और उसकी खुसूसियात क्या है. क्या मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बना होता है जिसको एटम्स कहते हैं, और ये सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, इसमें कलर है, ऑर्डर है, टेस्ट है, और एक और चीज वॉल्यूम है. अब वॉल्यूम क्या होते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डिस्क्राइब कर दे कि कितना स्पेस जो है एक मैटर ने ऑक्यूपाई किया है. यानी कि आपने जो अपनी बुक रखी हुई है उसने आपके कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की है, कितनी सेंटीमीटर स्पेस ऑक्यूपाई किया. अगर आप कंटेनर में देखते हो तो कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया है, कितने ml उसने स्पेस ली हुई है उस वाटर ने, उस लिक्विड ने. अगर आप
देखो 2 बॉल्स हैं, फुटबॉल है और टेनिस बॉल, तो इसमें एयर फिल है, तो आप कह सकते हैं कि किसने ज्यादा वॉल्यूम है, किसके पास ज्यादा वॉल्यूम है, फुटबॉल के पास एज कंपेयर टू द टेनिस बॉल। अब एयर जो है वो एनवायरनमेंट में है, फैक्ट्रीज में से एयर जो है वो रिलीज हो रही है, डिफरेंट एयर जो है मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, ठीक है, जो फैक्ट्रीज में से रिलीज हो रही है, दैट इज कॉजिंग द पोल्यूशन। अब देखते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट जो है वो डिफरेंट गैसेस हैं। के आप देखो सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, फिर उसके बाद वाटर वेपर्स हैं 2%, फिर आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.98%, यानी कि पॉइंट में है, बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में है। ये है कंपोजिशन कि कितने डिफरेंट गैसेस जो हैं वो आपके एनवायरनमेंट में है। फिर कुछ गैसेस हैं उनके कलर्स होते हैं, कुछ के स्मेल भी होती है। अब ये जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस है, क्लोरीन गैस का आप येलो कलर देख सकते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड की कैसी है, जिस तरह अंडे खराब हो जाते हैं तो उनकी स्मेल होती है, उसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल होती है। फिर एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ये बेकिंग सोडा जो आपके घर में विनेगर, उसको आप मिक्स करेंगे और उसकी इस तरह पिक्चर आपने लेकर अपनी कॉपी पर लगानी है, दैट इज द योर एक्टिविटी 3.1। ठीक है, इस तरह आपने पिक्चर जो है अपनी बुक पर लगानी है। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस, आपने अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग जो आपसे बड़े हैं उनके साथ आपने ये रिएक्शन करना है और इसकी पिक्चर लेनी है, राइट। सो व्हाट आर द लर्निंग पॉइंट्स, इसमें हमने मैटर को देखा है, डिफरेंट के एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, फिर क्या क्या स्टेट्स हैं, क्या ब्रेक आप देख रहे हो सॉलिड, फिर वाटर लिक्विड है और एयर के बबल बने हुए हैं। नाउ यू हैव द क्वेश्चन आंसर्स। क्या ये आप अपनी कॉपी ले लें, उसको नोट डाउन करें। कि व्हाट स्टेट ऑफ मैटर, विनेगर क्या है, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा क्या है, प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन। सो विनेगर इज लिक्विड, और जो सोडा के पार्टिकल्स थे बाइकार्बोनेट वो उसके क्रिस्टलाइक पार्टिकल हैं तो वो सॉलिड है। फिर जो थर्ड है इस रिएक्शन में जो आपने एक्टिविटी 3.1 की है उसमें ये थर्ड जो है वो गैस है। अब आपने ये जब एक्टिविटी करेंगे तो आपने पिक्चर लगानी है, फिर पिक्चर को आपने लेबल करना है कि उसमें क्या चीज जो है वो लिक्विड है और क्या चीज जो है वो गैस है। ठीक है, सो दैट इज योर होमवर्क फॉर डे। फिर एक क्वेश्चन, किस तरह आपको पता चलता है कि ये चीज सॉलिड, लिक्विड और गैस है। So how do you know that something is solid, liquid or gas? Properties से कि कोई चीज जो है उसके पार्टिकल्स की साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी शेप क्या है। जिस तरह क्लोरीन के कलर था तो आप कह सकते क्लोरीन जो है वो नीला है। तो this for today you have to write that question on your copies and you have to draw the picture. So if you have question, any question you can ask.